लगातार अपने किसान भाइयों को कोल्ड स्टोर से आलू के जो भाव में हैं वो जानकारी सीधी सीधी दिखाते हैं। कैसी क्वालिटी है, क्या इसका भाव लग रहा है, चाहे वो हाइब्रिड हो, 3797 हो, या चिप्सोना हो, या सूर्य आलू हो, या और भी वैरायटी हैं। हम किसान भाइयों की सीधी जानकारी दिखाते हैं और वहाँ हम स्थिति देखते हैं और किसान भाइयों के सामने जो स्थिति हम दिखा रहे हैं किसान भाइयों को, और वहाँ हम स्थिति देखते हैं कि आलू की कैसी क्वालिटी है, उसके हिसाब से भाव ठीक मिल रहा है या नहीं मिल पा रहा है, और 2 दिन से आलू के जो भाव में कितना सुधार हुआ है, वो सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में किसान भाइयों के साथ साझा करेंगे। साथ ही साथ किसान भाइयों के साथ जानकारी साझा करेंगे। काफ़ी हमारे किसान भाई आलू की जो बुवाई का समय नज़दीक आ रहा है, तो बीज के बारे में भी जानकारी किसान भाई जो मांगते हैं हमसे, तो लगभग एक 6 आलू की ऐसी वैरायटी हैं जिन्हें कर इनकी बुवाई कर हमारे किसान भाई एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। उसके बारे में हम किसान भाइयों के साथ जानकारी साझा करेंगे। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं निहाल चौधरी और मैं फिर से हाजिर हूं किसान भाइयों की सेवा में आपके अपने YouTube चैनल कृषि अवतार पर। किसान भाइयों, हम लगातार जैसे ही कोल्ड स्टोरों से आपको आलू की अलग अलग वैरायटी जो दिखाते हैं कि किस वैरायटी का कैसा भाव मिल रहा है, और लगातार 2 दिन से आलू का जो उतार चढ़ाव है उसके बारे में बात करेंगे किसान भाइयों के साथ। लेकिन आज जैसे ही जो अधिकतर मंडियां, जो कई मंडियां 2 दिन से बंद थी और कई अधिकतर मंडियां कल बंद रही थी, तो आज जो आलू की आवक है वो बहुत ज़्यादा मंडियों में आवक हुई है। और आवक होना लाजमी है क्योंकि मंडियां बंद थीं और आवक ज़्यादा हुई है। आलू के जो भाव हैं उनमें 10-20 रुपये का उतार चढ़ाव भी है। लेकिन ये जो भाव हैं कब तक उतार चढ़ाव दिखाई देता है, अब ये आगे कल से मालूम पड़ेगा। लेकिन उम्मीद है और हम उम्मीद पूरी करेंगे कि आलू के जो भाव में हैं वो सधे रहें, उनमें दिन रोज़ सुधार आए, जिससे जो किसान भाइयों की लागत है वो किसान भाइयों को लागत मिलती रहे। काफ़ी आलू में लागत है, मेहनत है। और आज बात करने आज़ादपुर की, तो आज़ादपुर में आज 2022 में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ पहुँची हैं, लगभग 160 गाड़ी के आसपास है वहाँ। लेकिन मंडी 2 दिन से बंद थी। उम्मीद है कि आलू की अच्छी बिक्री हो जाएगी। और जैसे हमने सुबह जानकारी ली थी कि वहाँ जो खरीदारी है वो भी बहुत अच्छी चल रही है, तो उम्मीद है कि जो शुगर फ्री के किसान हैं उनको राहत मिलती रहे और आलू के जो भाव हैं उनमें चढ़ाव बना रहे, जिससे किसानों को जो मेहनत है, लागत है किसान भाइयों की जो निकले, किसान भाइयों को मुनाफा होना चाहिए। और साथ ही साथ जो आलू बुवाई का समय है वो भी नज़दीक आ रहा है, तो किसान भाई आलू की थोड़ी थोड़ी बिक्री करते रहें। और हम कोल्ड स्टोरों पर देख रहे हैं कि आलू के भाव में जैसे ही सुधार आया है और किसान भाई भी कोल्ड स्टोर पर पहुंचने लग गए। और किसान भाइयों से मेरा लगातार अनुरोध रहा है कि किसान भाई थोड़े थोड़े आलू की बिक्री जरूर करते रहें। अच्छा, आज बात कर लेते हैं कि कोल्ड स्टोर के आलू के जो भाव हैं, जैसे ही जो रक्षाबंधन के आसपास आलू के जो भाव कोल्ड स्टोर पर थे, और अब लगातार हम 2 दिन से अपने किसान भाइयों को जो जानकारी दिखा रहे हैं उस हिसाब से आलू के जो भाव में 40 से 50 रुपये का किसान भाइयों सुधार देखा गया है, अलग अलग वैरायटी के हिसाब से और अलग अलग कोल्ड स्टोरों के हिसाब से। लेकिन हर वैरायटी का एक जैसा भाव नहीं है और हर आलू जो किसान का आलू है उस क्वालिटी का एक जैसा भाव नहीं है, क्योंकि इस बार 200 से 300 रुपये आलू के जो भाव हैं उनमें अंतर बना हुआ है। हम आपको आलू की क्वालिटी भी दिखाते हैं कि आलू की कैसी गुणवत्ता है, और हम आपको इसमें दागी की शिकायतें हैं या जैसे चेचक की शिकायत है या चित्ती की शिकायतें है, या आलू की जो क्वालिटी है हम उसको आपको सीधे सीधे वीडियो के माध्यम से दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। और जो लगातार हमने कल एक कोल्ड स्टोर पर देखा था 4 से 5 गाड़ी एक साथ लोड हो रही थी, तो जो किसान भाई हैं उन्होंने भी अपना आलू मंडियों में भेजा है, व्यापारी भी आलू मंडी भेज रहे हैं, क्योंकि जो 15 अगस्त से आलू के जो भाव थे कुछ दिन पहले उनमें सुधार हुआ था, वो सुधार कोल्ड स्टोरों पर भी देखा गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि आलू के जो भाव हैं उनमें सुधार बना रहे, हमारे किसान भाइयों को आलू के जो भाव अच्छे मिलते रहें। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों, जो हमारे काफ़ी किसान भाई इस समय जो आलू के बीज की जो जिक्र करते हैं, बात करते हैं, तो हमारे पास लगभग 6 आलू की वैरायटी हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। इनकी बुवाई कर हमारे किसान भाई एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन मेरा उन किसान भाइयों से अनुरोध है जो बिक्री करते हैं बीज की, कि आप जो भी बीज की बिक्री करें आप विश्वास के साथ बिक्री करें, क्योंकि आपका जो बीज है वो ठीक है और जिस किसान भाई को दे रहे हैं उसको उसके अच्छा किसान भाई को पैदावार मिल सके, और आपको लगता है कि बीज ठीक नहीं है तो आप उसकी राशन में बिक्री
जरूर करें, जिससे आप किसी किसान भाई को देते हैं तो उसका नुकसान ना हो। और दूसरा, हमारे जो किसान भाई हैं आलू की बीज की जो खरीद करें, मेरा उनसे भी अनुरोध है कि आप अपने क्षेत्र के हिसाब से आलू के बीज की खरीद करें। आपके जो क्षेत्र में उसकी डिमांड हो, आपके क्षेत्र की मिट्टी उसको पकड़े, आपको अच्छी पैदावार मिले। आप यदि डिमांड नहीं है और आपको पैदावार नहीं मिल पाती है तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। दूसरा, मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है, हम अलग अलग कोल्ड स्टोर पर जाके देख रहे हैं। हमारे किसान भाई, कुछ किसान भाई ऐसी भी गलती कर जाते हैं, जैसे मान लीजिए हाथरस की बात कर लें, सासनी की बात कर लें, एक गिलास की बात कर लें, अलीगढ़ की बात कर लें, तो हम अलग अलग कोल्ड स्टोरों पर जब जाते हैं तो हमारे कुछ किसान भाई T7 आलू हुआ, चिप्सोना आलू हुआ, सूर्य आलू हुआ, इनको झूठ बार दाने में किसान भाई रख देते हैं। किसान भाइयों को आलू का अच्छा भाव नहीं मिल पाता है। तो मेरा ऐसे किसान भाइयों से अनुरोध है, यदि आप चिप्सोना है, T7 है या आप सूर्य आलू की बुवाई कर रहे हैं तो किसान भाई इनको आप शुगर फ्री में रखें, शुगर फ्री चैम्बर में रखें, जिससे आपको कोल्ड स्टोर पे या आप मंडी ले जाना चाहते हैं तो आलू को जो भाव हैं आलू के आपको अच्छे मिल सकें। अब बात कर लेते हैं आलू की वैरायटियों के बारे में। ये जो वैरायटियां हैं पीले और सफ़ेद रंग की हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुफरी पुष्कर के बारे में। ये जो वैरायटी है 90 से 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसका जो कलर है क्रीमी कलर है। और बात करें इसकी पैदावार की तो किसान भाइयों 300 से 350 कुंतल प्रति हेक्टेयर कुफरी पुष्कर की पैदावार है। अब बात कर लेते हैं कुफरी सदाबहार। इसकी किस्म के जो कंद हैं सफ़ेद अंडाकार और गूदा सफ़ेद होता है। लगभग 90 दिन में ये फसल पककर तैयार हो जाती है। और किसान भाइयों 300 से 350 कुंतल प्रति हेक्टेयर इसकी पैदावार है। और किसान भाई इससे अधिक मुनाफा लेने के लिए किसान भाई इसको नवंबर के पहले सप्ताह में इसकी बुवाई करते हैं तो किसान भाइयों को इसकी अच्छी पैदावार मिलेगी। अब बात कर लेते हैं एक प्रचलित जो वैरायटी आलू की कुफरी मोहन के बारे में। ये किस्म मैदानी क्षेत्रों में मुख्य फसल है और किसान भाइयों 90 से 100 दिन में ये फसल पककर तैयार हो जाती है और 300, 350, 400 कुंतल प्रति हेक्टेयर इसकी पैदावार आती है। किसान भाइयों आलू की जो वैरायटियाँ हैं इनकी जो पैदावार है वो ऊपर नीचे भी हो सकती है, क्षेत्र के हिसाब से, लागत के हिसाब से या मिट्टी के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों कुफरी ख्याति के बारे में। ये भी एक वैरायटी प्रचलित वैरायटी है। इस किस्म के कंद हैं जो सफ़ेद क्रीमी अंडा कलर के होते हैं और ये लगभग 70 से 90 दिन में किसान भाइयों फसल तैयार हो जाती है। 250 से 300 कुंतल यदि आप इसकी अगेती बुवाई करते हैं तो प्रति हेक्टेयर इसकी पैदावार आती है। और किसान भाई इसको जो मुख्य फसल के रूप में इसकी बुवाई करते हैं तो 300 से 350, 400 कुंतल तक किसान भाई इसकी पैदावार प्रति हेक्टेयर आती है। अब बात कर लें कुफरी सूरजा की तो इस किस्म के जो कंद हैं वो पीले कलर के होते हैं, लंबे अंडाकार होते हैं। और बात कर लें इसकी पैदावार की तो 250 से 300 कुंतल प्रति हेक्टेयर इसकी पैदावार आती है। अब और लगभग 70 से 90 दिन में ये फसल लगभग तैयार हो जाती है। अब बात कर लेते हैं एक और वैरायटी के बारे में, कुफरी हिमालनी। इस किस्म के जो कंद हैं सफ़ेद क्रीमी कलर के होते हैं और फसल लगभग 100 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। बात करने इसकी पैदावार की तो 300 से 350 कुंतल प्रति हेक्टेयर इसकी पैदावार है। किसान भाइयों आप इन जो वैरायटी हैं, जो किस्म हैं, इनकी बुवाई कर एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बीज विश्वास पात्र जगह से ही खरीदें और अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से किसान भाई इन किस्मों का चयन करें। तो किसान भाई ये आलू वैरायटी की जानकारी थी। मेरा आपसे अनुरोध है अच्छी किस्मों का चयन करें, काफ़ी लागत है और जो खेत है वो भी पूरा गिरता है। और किसान भाई कोल्ड स्टोर पर जाते रहें, आलू के जो भाव हैं किसान भाई लगाते रहें, अपने भावों को देखते रहें और जैसे ही आपको लगे कि आपके आलू का भाव ठीक मिल रहा है आप अपने आलू की बिक्री करते रहें। वीडियो में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें हमारे साथ। जय जवान